बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, एक इंसान साजिशें करता है कि किसी दूसरे को नीचा दिखाना है, उसे कमज़ोर करना है, ख़ुद को मजबूत करना है, लेकिन एक हिकमत अल्लाह ताला की होती है। वही होता है जो अल्लाह ताला की ज़ात पाक चाहती है। इंसान की चालाकियाँ, ताकत, समझदारी, तकब्बुर पाँव तले रौंदे जाते हैं। नाज़रीन, यही आजकल हो रहा है। एक तरफ पूरी मशीनरी, तमाम सियासी जमातें तरीके इंसाफ को ख़त्म करने के लिए सरकारी जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी, धौंस, धांधली, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन समेत हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जो गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर इंसानी। दूसरी तरफ हैरत है कि इन तमाम ताकत के इस्तेमाल के बावजूद अडयाला जेल का मुल्ज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की अवाम में इतनी मकबूलियत होती जा रही है कि जो टीवी प्राइवेट, जो गैर जानबदार लोग सर्वे कहते हैं 70 से 80% पहुंच गई हैं। नवाज शरीफ का हल्का हो या ख्वाजा आसफ का, खुर्रम दस्तगीर का हो या व्याड़ी, बलोचिस्तान में सर्वे हो या कराची में, केपी में हो, हर तरफ उनका ग्राफ आता जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत की, पीडीएम की जो साजिश थी सरकारी लोगों के साथ मिल के, निगरान हुकूमत के साथ मिल के, कि पीटीआई के लोगों को पकड़े, गिरफ्तार करे, तशद्दुद करे, मुबैना जुल्म करे, ज़्यादती करे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं। फिर एक हिकमत अमली आई कि बंदा ही गायब कर दो 2-2, 3-3 महीने, फिर मर्जी का इंटरव्यू करा दो। लेकिन कमाल है उस आदमी का जहन, क्या मजबूत असाब हैं तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के, जिस पे 200 के करीब मुकदमात, बाहर आने का आसार कोई नहीं, जेल में हर किस्म की सख्ती, पर उसकी एक गेंद पे 14 की 14 पीडीएम की जमातें क्लीन बोर्ड हो जाती हैं। उसकी एक हिकमत अमली पूरी पीडीएम की 14 जमातें और निगरान हुकूमत का किया धड़ा जमीन बोझ हो जाता है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना शुरू की और साफ पता चलता था कि दबाव में प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जा रही हैं। इमरान खान ने जेल में एक हिकमत अमली बनाई और कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करता है इन्हें कोई बुरा ना कहे। अगर इस्लाम में नमाज रोज़ा फ़र्ज़ है तो जान बचानी भी फ़र्ज़ है। मुझे पता है मेरे रहनुमाओं को इस वक्त, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं को, कारकुनों को पुल सरात अबूर करना पड़ रहा है। जुल्म के तमाम तरीके इन पर आजमाए जा रहे हैं। अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, झूठे इल्ज़ामात लगाता है, तो ये सब लाइन में लगकर वापस आएंगे। लेकिन एक हिकमत अमली की चाल, एक उस्मान डार की माँ की इंटरव्यू ने, वालदा की इंटरव्यू ने ख्वाजा आसफ को जो चैलेंज किया, उसके बाद 3 सर्वे सियालकोट में हुए तो 80-20 का सर्वे आया। ख्वाजा आसफ सर पकड़ के बैठ गया, ये मैं कैसे हारूं, इससे इलेक्शन तो जीत ही नहीं सकता। खुद कश्मीरी महल्ले में सर्वे हुआ, खुद लाहौर में सर्वे हुआ, जहां जहां बेस थी। अब इमरान खान की इस चाल ने, जो बहुत लंबी जान का सलूक किया जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़बरदस्ती करवाना और 2-3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कि मैं तरीके इंसाफ छोड़ रहा हूँ, ये मुल्क दुश्मन है, इस किस्म की बातें, फिर इंटरव्यू प्लान कराना, उस पर इमरान खान की तमाम लीडरशिप मुल्क भर में, बीमा सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब, हमाद अजहर, उन्होंने मीडिया पे एक ही दिन में 17 महीने की साजिशों को जमीन बोझ कर दिया, तैश नैश कर दिया हुकूमत की साजिशों को। और अब आम फिर तरीके इंसाफ के पलड़े में आई। उन्होंने कहा, देखा है उमर अयूब और दर्जनों, जो सैकड़ों की तादाद हो सकती है, इन लोगों ने सोशल मीडिया पर कुरान पाक हाथ में पकड़कर, कुरान पाक मुकद्दस किताब हाथ में पकड़कर लातादाद लीडरों ने कहा कि खलफ दे रहे हैं कि हमें, इसमें तमाम लीडरशिप है, हमाद अजहर,
उमर अयूब और दीगर बड़े बड़े कायदीन कि हम हलफ देते हैं हमें तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान है जो 20-20 साल से उनके साथ है, ना कभी जलाओ घिराओ को कहा, ना अदारों को बुरा भला कहा, हमेशा उन्होंने कहा फौज और पाकिस्तान हमारा है। यहां तक कि इमरान खान ये कहते हैं मैं जरूरी नहीं फौज जरूरी है। नाज़रीन, ये बयान अब नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा क्योंकि इन्हें दबाव के तहत नहीं, ये हर आदमी ने अपनी खुशी से, मर्जी से, रजामंदी से, दर्जनों से सैकड़ों हो गए कि हम कुरान पाक पर हलफ देते हैं कि हमें तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कभी भी अदारों के खिलाफ जहर उगलने की बात जिक्र तक नहीं की, जलाओ गिराओ की बात तक नहीं की, हमेशा और हमेशा पुरअमन एहतजाज की हदायत की और उनका मकसद यह है कि अदारों को मजबूत करना। इन्होंने कहा हम हलफ लेके कुरान उठा में कहते हैं हमें 9 मई या उससे पहले तरीके इंसाफ का एक ही मौक़िफ़ था, पाकिस्तान हमारा है, अदारे हमारे हैं, इनकी इज्जत करें, माफिया के खिलाफ जदोजहद जारी रखें। कभी जलाओ गिराओ की पॉलिसी का जिक्र नहीं किया और कभी किसी में तोड़ फोड़ का जिक्र नहीं किया, किसी अदारे के महर जहर नहीं गोला। यहाँ तक उन्होंने बारहा कहा कि इमरान खान रहे ना रहे, फौज रहेगी तो पाकिस्तान रहेगा। तो नाज़रीन, इस पॉलिसी के बाद पाकिस्तान और इंटरनेशनल पूरी दुनिया में हुकूमत का जो नेशनल मीडिया को इस्तेमाल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़बरदस्ती कराते थे, यहाँ टॉक शो कराते थे। एक टॉक शो हुआ जिसमें उस्मान डार को से सवाल किए गए, वो सारे ही झूठ का पलंदा साबित हो गए। लोग कह रहे हैं जो बंदा बगैर किसी दबाव के, किसी सरकारी मशीनरी के पास नहीं, उसके पास गनमैन नहीं, तरीके इंसाफ का चेयरमैन खुद कैद में है, या वो सारी क़यादत लीडरशिप जेल में है या घरों से भागी हुई है, अगर उसके लीडर अपनी मर्जी, रजामंदी, खुशी के साथ कह रहे हैं कि इमरान खान मुहिब्बे वतन पाकिस्तान है, वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि अपने मुल्क के किसी भी अदारे की अमलाक को नुकसान पहुँचाया जाए। वो तो खुद कहता है इसकी सफा हो। तो उसकी इस पॉलिसी से नाज़रीन लीडरशिप की जो 2-4 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या कोई टॉक शो किया, वो तो ज़ीरो हो गया, उसकी हैरियत ज़ीरो माइनस ज़ीरो। अब लोग कह रहे हैं कि लोग जो आज़ादी से, अपनी मर्ज़ी से कुरान पाक जैसी अजीम किताब जो अमल करने के लिए बनाई गई है, अगर उस पर हलफ दे रहे हैं, इसका मतलब है इनके खिलाफ जो लोग गायब हो जाते हैं या पुलिस तशद्दुद में होते हैं, जेलों में बंद होते हैं, उन्हें तो हुकूमत दबाव के तहत ज़िंदगी या मारने की धमकी देकर मुबैना प्रेस कॉन्फ्रेंस कराती हैं। जो लोग अपनी रजामंदी, खुशी से छुपते हुए अपना बयान मीडिया पर दे रहे हैं, बाहोशो हवास दे रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं। लिहाजा PTI की इस हिकमत अमली और इस स्ट्रेटेजी ने अवाम के सामने सारा झूठ का कब्र खोद दी, जो ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसों के लिए कराया गया, टॉक शो के लिए कराया गया और रोज़ाना नेशनल मीडिया करता है। और सच्चाई की रोशनी, इमरान खान की गवाही 25 करोड़ अवाम ने सुन ली कि वो दहशतगर्द नहीं है। और PTI के लीडरों के इस बयान के बाद कि उन्होंने ना कभी कहा, लिहाजा हुकूमत जो PDM की साजिश थी उसका पोस्टमार्टम हो गया। अब अवाम हर गली मोहल्ले में एक ही होता, देखें ये बंदा ज़िंदगी से भागा हुआ है, लेकिन इस बेचारे ने तो कुरान पे हलफ दिया है, इस पे तो कोई दबाव नहीं। इमरान खान तो दबाव को हो ही नहीं सकता, वो खुद जेल में है, उसकी बहनों पर मुकदमा आता है, उसकी सारी लीडरशिप जेल में है, यहाँ भागी हुई है। तो ये दिल की बात उन्होंने कह दी कि अगर कल को हमारे हवाले से कोई बयान आए तो समझे हमें गन पॉइंट पे या ज़िंदगी से ख़त्म करने का दे के लिया गया है। ना आज मैं जो होश आवाज से दे रहा हूँ, मेरे पर कोई दबाव नहीं है, तो ये मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे किसी ने 8-15 दिन गिरफ्तार किया है, महीना गिरफ्तार किया, मुझे जुल्म किया, तशद्दुद किया है, जिसे अदालतों में गए हैं, तो उसके बाद मैं बयान देता हूँ, उसकी कानूनी नहीं अखलाकी हैसियत भी ज़ीरो हो गई। अब नाज़रीन, क्या सियासतदानों के खिलाफ हमेशा ही कार्रवाई होती रहेगी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपने फांसी लगा दी, मोहम्मद खान जुनेजो को निकाल दिया,
2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की, 2 दफ़ा नून लीग की हुकूमत की, इमरान खान को कर दिया। खुदारा जो सरकारी अफसर हैं, इनमें खुसूसन FIA है, नैप है, पुलिस है, एंटी करप्शन है, इन्हें आइन और कानून के करना चाहिए। कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया था तो तमाम सरकारी अफसरों को मुखातिब करके कहा था, आप सियासतदानों के गुलाम नहीं हैं, आप आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ करने के पाबंद हैं, वरना आपकी नाअहली होगी। पिछले दिनों एक ब्यूरोक्रेट ने दिया कि ये जो अंग्रेज़ दौर का बैल से चलाने का है, इस निज़ाम ने तबाह किया। मसूद खद्दर वाला कहते हैं 1960 में DC लाहौर या लोगों से बगलगीर होता था, जो साहिल आता था उसके बैठ के काम करता था। तो कुछ चंद गंदे लोग जो तशद्दुद और जुल्म किसी भी दौर में करवाते हैं, वो अपने लिए और अपने इदारों के लिए दाग है। और जो लोग आइन और कानून पर खड़े रहते हैं, मुल्क सूबा बदरी करा लेते हैं, OST बन खुडे ले लेते हैं, वही असल हीरो है। तो लिहाजा एक तरीके इंसाफ की हिकमत अमली ने नून लीग की सारी उम्मीदों पर पानी बैठ दिया। ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस से और इंटरव्यू का सिलसिला तो अब फेल हो गया। पंजाबी च कहते ना डब्बा फिल्म। तो अब इमरान खान ने एक और हिकमत अमली बनाई कि जो लीडर छोड़े हैं, उनकी वालदा, उनकी मिसिज को टिकट दिए जाएंगे। आप कितने लोग पकड़ोगे? करोड़ों लोग गिरफ्तार नहीं कर सकते। खुदारा अब भी साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ आ जाए। आवाम का फैसला है। जितने भी सरमे इमरान खान वजीर आज़म, अगर कुछ लोगों ने साजिश करके, चंद लोगों ने, नून लीगों ने इमरान नवाज शरीफ को वजीर आज़म बनाना चाहते हैं और आवाम उन्हें नहीं चाहती, तो ये ज़बरदस्ती ना करो। ज़बरदस्ती तो घर पे कब्ज़ा नहीं हो सकता, तो दिलों पे कब्ज़ा कैसे करोगे? अगर PTI का एक झंडा पकड़े तो उसे गिरफ्तार कर लेते हो। दूसरी तरफ नून लीग के लिए सरकारी प्रोटोकॉल लगा के सरकारी वसाइल देते हो। इससे जमात को मजबूत नहीं, नून लीग को खोखला कर रहे हो। आवाम की नफरत बढ़ रही है, आवाम का गमो गुस्सा बढ़ रहा है। लिहाजा सियासी जमातों को माइनस सिर्फ आवाम कर सकती है, इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं। इमरान खान की ये लीडरों की कुरान पे हलफ देना कि हम वाह होश आवाज कह रहे हैं और उसके बाद होगी, इसके बाद मेरा ख्याल है अब ये सिलसिला जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जबरी बयानात बंद हो जाना चाहिए। इसी में बका है, इसी में जमहूरियत की मजबूती है, इसी में अमन का रास्ता है, इसी में तरक्की है, इसी में तमाम सियासी जमातों की बेहतरी है। आज जुल्म जो कल कर रहे हो, कल आपके साथ होगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।